आज 5 मई आज 5 मई 2020 का दिन है और तकरीबन शाम के 4 बजे हैं। जो प्रवासी भाई लुधियाना से, पंजाब से बाहर अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। ट्रेनें शुरू हो गई हैं और आपने अगर यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात कहीं भी जाना है तो धीरे धीरे उन स्थानों के लिए ट्रेनें शुरू हो रही हैं। इसमें हम लोगों को थोड़ी सी शांति और संयम का परिचय देना होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया एक काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया है। इसमें काफ़ी, जैसे रेलवे भी इन्वॉल्व है, आपने जिस राज्य में जाना है उस राज्य का प्रशासन इन्वॉल्व है, उनको काफ़ी सारी तैयारियां आपके लिए करनी पड़ती हैं। जहाँ पे आपने जाना है, सपोज़ आपने रायबरेली जाना है तो वहाँ पर रायबरेली प्रशासन को आपके लिए बसों का अरेंजमेंट करके रखना है। उनको हो सकता है कि आपको 14 दिन के लिए एकांतवास क्वारंटाइन में रखा जाए, तो उसके लिए उन्होंने स्कूल वगैरह, धर्मशालाएं, उनका प्रबंध करना है, हॉस्पिटल्स का प्रबंध करना है, खाने पीने का प्रबंध करना है। तो उसमें जब हम लोग यहाँ से भेजते हैं तो पहले जिस राज्य में आपने जाना होता है उनसे हम लोग एनओसी लेते हैं कि उनको कोई आपत्ति तो नहीं है, और उसके बाद फिर ट्रेन की व्यवस्था करके यहाँ से ट्रेन चलवाई जाती है। तो धीरे धीरे ट्रेनें चालू हो गई हैं। आज झारखंड के लिए जालंधर से ट्रेन गई है, लुधियाना से आज प्रयागराज जो वाराणसी है उसके लिए ट्रेन जा रही है। तो अगर हम लोग शांति से इस प्रक्रिया को अंजाम देंगे तो रेलवे वालों को भी खुशी होगी, जिस स्टेट में आप जा रहे हैं वहाँ के प्रशासन को भी खुशी होगी। इसमें क्योंकि हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लोगों को ट्रेन में बैठाएं तो उसमें डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और मास्क लगा के रखें, साबुन वगैरह से अपने हाथ धोते रहें, एक दूसरे से चिपके ना, एक दूसरे के साथ ताश ना खेलें। इस तरीके की बातें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। लुधियाना में जिस भी लोग जैसे एक ट्रेन में 1200 लोग आते हैं, तो जैसे जब भी उस प्रशासन की हम लोगों को मंजूरी आ जाएगी, जैसे अभी प्रयागराज प्रशासन की मंजूरी आ गई थी, तो उसके हिसाब से जो लोगों ने वेबसाइट पे अप्लाई किया था कि जिनको वाराणसी जाना है, उनकी हम लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे लिस्ट बना ली। जिसने पहले अप्लाई किया था उसका नाम आ गया, जिसने बाद में किया है, जैसे हमारे पास टोटल 2500 लोगों के नाम वाराणसी के लिए आए कि जी लुधियाना से 2500 लोगों ने, 2500 लोगों ने वाराणसी के लिए अप्लाई किया है। तो पहले जो 1200 थे उनको हम लोगों ने रख लिया है, और बाकी के जो लोग रह जाएंगे उनको जब भी नेक्स्ट ट्रेन चलेगी उनको हम लोग उसमें जो है कवर करेंगे। इन 1200 लोगों को हम लोग अभी एसएमएस भेज रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से एसएमएस भेजा जा रहा है कि आपकी ट्रेन इतने बजे इस तारीख को चलेगी, आप उस जगह पर पहुंच जाएं। तो इसमें हमने पिकअप पॉइंट्स बनाए हैं जो आपके गली मोहल्लों के पास ही हैं। लुधियाना कमिश्नरेट एरिया में तकरीबन 28 पिकअप पॉइंट्स बनाए हैं, और पूरे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 50 के करीब पिकअप पॉइंट्स हैं जो आपके नज़दीकी हैं। आप लोग वहाँ पे उसमें टाइम भी दिया होगा एसएमएस में कि आप इस तारीख को इतने बजे इस पिकअप पॉइंट पे पहुँच जाएं। तो आप वहाँ पहुँच जाएं और वहाँ बसें आपका वेट कर रही होंगी। वो बसें आपको लेके फिर रेलवे स्टेशन लेके आएंगी, लुधियाना के रेलवे स्टेशन, और वहाँ रेलवे स्टेशन पे आपकी जो है मेडिकल चेकअप होगा। रेलवे स्टेशन के पास ही एक जगह हम लोगों ने रखी है, वहाँ मेडिकल चेकअप होगा। जो लोग फिट होंगे उनको हम लोग ट्रेन के माध्यम से, उनके ट्रेन में सभी की काउंटिंग होगी, और वहाँ काउंटिंग टिकट्स वगैरह चेक करके ट्रेन में बैठ जाएंगे और ट्रेन रवाना हो जाएगी। इसमें ट्रेन जो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों को रिक्वेस्ट आई है कि जब भी जो प्रवासी भाई लोग आएँ तो वहाँ पे एक तो स्टेशन को साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें कि 2-2 मीटर पर आपने खड़ा होना है, और मास्क लगा के रखें, और वहाँ पे थूके वगैरह ना, मतलब गंदा ना करें स्टेशन को, और तोड़ फोड़ ना करें, जिससे कि अगर हम लोग किसी की मदद ले रहे हैं और इस मुश्किल के टाइम में कोई हमारी मदद करने को आगे आया है तो हम लोग उसकी सहूलत का ध्यान रखें। दोबारा बताना चाहता हूँ कि जब जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं अपने घर जाने के लिए, उनको जब भी ट्रेन से की मंजूरी मिल जाएगी उनको डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एसएमएस आएगा, फ़ोन आएगा, वो अपने पिकअप पॉइंट्स पर पहुंच जाएं, सीधा रेलवे स्टेशन पर ना आएँ, क्योंकि पिकअप पॉइंट्स और रेलवे स्टेशन के बीच में एक मेडिकल चेकअप पॉइंट है जो कि हम लोगों ने बनाया है। वो मेडिकल चेकअप पॉइंट्स पे बस आपको लेके आएंगी,
वहाँ आपका मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद फिर वही बस आपको फिर रेलवे स्टेशन लेके जाएगी। तो अगर आप सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे तो आपके पास मेडिकल चेकअप का सर्टिफिकेट नहीं होगा, रेलवे वालों ने आपको बिठाना नहीं है। तो इसलिए पिकअप पॉइंट्स पर आप पहुँचें, और पिकअप पॉइंट्स पर भी जब आप पहुँचते हैं तो कम से कम सामान लेके पहुँचें जिसमें आपका ज़रूरत का सामान हो, क्योंकि आपने इस सारे के बाद वापस तो आना है, तो उसमें कम से कम सामान लेके पहुँचें। और अपने कोशिश करें कि अपने साथ में आप खाना जो है लेके चलें, पानी लेके चलें, जिससे कि आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े। और जो इसमें मेरी तो यही सलाह है कि जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं वो अपना ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अभी कोरोना का जो खतरा है वो तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है और बढ़ गया है। ये तो आप लोगों की मजबूरी को देखते हुए सरकार ने ये प्रबंध किए हैं कि आपने जब इस तरीके की बातें हुई कि हमें अपने घर जाने दिया जाए तो ये हुई है। अगर आप में से कुछ लोग घर नहीं जाना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं, तो फैक्ट्रीज तो अभी चालू हो गई हैं। तकरीबन पिछले 3 दिन में ही 2000 के करीब फैक्ट्रीज चालू हुई हैं लुधियाना में। वर्कर्स की उनको ज़रूरत है, आपको भी काम की ज़रूरत है। गांव में भी हम लोग अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी काम तो वहाँ एकदम से मिलेगा नहीं, खाने की भी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप में से कुछ लोग जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया है, यहाँ रहना चाहते हैं, तो जो SMS आएगा उस पर आप कोई जवाब ना दें। आपसे कोई इसमें जाने के लिए गवर्नमेंट कोई पैसे तो मांग नहीं रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जवाब ना दें, बस में ना बैठें, तो आपका वो जो है कैंसिल, उसमें जो है उसमें किसी और को हो सकता है हम लोग एडजस्ट करें, या वो सीट खाली चली जाएगी। हम लोगों को पता लग जाएगा बाद में कि कितने लोग कम गए, तो उसको डिब्बे को हम लोग उसमें कम कर लेंगे, अगली ट्रेन में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके का भी किया जा सकता है। जो एक चीज़ है कि ये जो सुविधा शुरू की है रेलवे ने, बहुत ही सोच के और डरते हुए शुरू की है कि उनकी कोई प्रॉपर्टी के साथ में गड़बड़ ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, उसमें गंदगी ना हो, ऐसा ना हो कि आप लोग वहाँ रेलवे में ताश खेलते हुए जाएं और उनको परेशानी हो, कोरोना का फैल जाए। तो इस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोग तो चले जाएंगे ट्रेन से, जो आपके भाई लोग बाकी रह गए हैं यहाँ, उनके लिए ट्रेनें चलानी है। तो उनके लिए आप जो प्रशासन है लुधियाना का भी, रेलवे का भी और आपके ज़िले का भी, उन पे आपका इम्प्रेशन अच्छा हो कि जो ये लोग ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं बहुत ही साफ़ सफाई से जा रहे हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं कर रहे, जिससे कि उनका मनोबल, उत्साह बढ़े और उनको बाकी जो पैसेंजर्स को भी शिफ्ट करने में मदद मिले। उनको ये ना लगे कि ये हमारे प्रवासी भाई तो शरारत करते हैं, परेशान करते हैं, इस तरीके की शिकायत ना आए। तो आप लोग संयम रखें, शांति रखें। आपने फॉर्म भर दिया है, आपके लिए ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है, और जो आप जिस राज्य में आपने जाना है उनमें उन डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ में सरकार, पंजाब सरकार के ऑफिसर्स कांटेक्ट करके उनसे NOC ले रहे हैं, ताकि आपको यहाँ से जल्दी जो आपने चाहा है जाने का उसका प्रबंध किया जा सके। जो लोग नहीं भी जाना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, वो ना भी जाएं, उसमें कोई किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शांति और संयम हम लोग रखें, जिससे कि प्रशासन की मदद हो सके और आपको हम लोग अच्छी तरीके से आपके घरों तक पहुंचा सकें। जय हिंद।